अगर आप लोगों ने हिडाटन जंप सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, वरना आपको एपिसोड 2 की कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। हिडाटन जंप सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह शो और उसके साथी वापस से आ जाते हैं एक्सोन में, और वहां पर उनकी मुलाकात एक ऐसे राइडर से होती है जिसने पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया और गाबू जैसे राइडर को भी काफ़ी इजीली हरा दिया। एंड उसके बाद उस राइडर ने शो को भी हिडाटन बैटल करने के लिए चैलेंज कर दिया। और अब देखते हैं आगे की स्टोरी। एक्सोन में रात हो चुकी थी। शो और उसके बाकी साथी एक कमरे में बैठकर उसी अनजान राइडर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उस राइडर ने सभी को अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही हैरान कर दिया है, इसीलिए सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। और वहीं पर शो और उसके दोस्त भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। क्योइची कहता है कि मैंने उसके जैसा राइडर आज तक नहीं देखा, और गाबू कहता है आज तक मैं इतनी बुरी तरह से किसी से भी नहीं हारा हूँ। पूरे रेस में मैं एक ना एक बार तो आगे निकलता हूँ, लेकिन इस राइडर ने तो मुझे पूरे रेस में एक बार भी आगे नहीं निकलने दिया। पूरे रेस में सिर्फ वही लीड कर रहा था। सच में इतनी ज़्यादा बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई। तभी काकेरू कहता है कि शो क्या तुम कल उसे हरा पाओगे? शो कहता है पता नहीं, लेकिन मैं कल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उस राइडर को हराने की। ये सब यही बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर शो के डैड आ जाते हैं और शो को पूछते हैं कि क्या तुम कल के बैटल के लिए तैयार हो शो? शो कहता है हाँ डैड, लेकिन शो के डैड कहते हैं कि कल के बैटल से पहले मैं तुम सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर सभी लोग उनके साथ जाते हैं एक रिसर्च सेंटर में। वहाँ पर कई सारे साइंटिस्ट उसी राइडर पर रिसर्च कर रहे थे कि वो राइडर आखिर कहाँ से आया है, और उसकी बाइक के बारे में भी। और उन्हें रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसा मिलता है जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं। शो के डैड शो और उसके बाकी दोस्तों को ये बताते हैं कि ये जो राइडर है ये यहाँ का नहीं है, क्योंकि इसकी जो MTV बाइक है उसे आज तक एक्सोन में नहीं बनाया गया है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो राइडर है ये एक्सोन के बाहर का राइडर है, ये एक्सोन का है ही नहीं। और इसके बाइक के पास गजब की पावर है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये भी एक हिडाटन बाइक है। ये राइडर किसी और प्लेनेट या फिर किसी और यूनिवर्स से हमारे एक्सोन में आया है। सभी साइंटिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें अभी तक इतना ही पता चला है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर शो और उसके बाकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, क्योंकि ये राइडर और इसकी MTV बाइक किसी और ही दुनिया से एक्सोन में आए हैं। शो कहता है कि आखिर कौन है ये राइडर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काकेरू फ्लेम काइजर को मॉडिफाई कर रहा था, क्योंकि कल के मैच के लिए फ्लेम काइजर का मॉडिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात काकेरू काफ़ी अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए काकेरू मॉडिफाई कर रहा था फ्लेम काइजर को। मकोटो शो को ये कहती है कि अगर वो राइडर किसी और ही दुनिया से आया है एक्सोन में, तो उसके दुनिया में उसकी बाइक भी एक नॉर्मल बाइक होगी, क्योंकि हमारी दुनिया में हमारी बाइक एक नॉर्मल बाइक है। एक्सोन में आने के बाद हमारी बाइक के अंदर पावर आ जाती है, तो ऐसा ही उसके साथ भी होता होगा। उसकी दुनिया में भी उसकी बाइक के पास पावर नहीं होगी, उसकी बाइक भी वहाँ पर एक नॉर्मल बाइक होगी, और एक्सोन में आने के बाद सेम हमारे बाइक की तरह उसके बाइक के पास भी ताकत आ जाती होगी। शो कहता है हाँ शायद, लेकिन तभी वहाँ पर गाबू आ जाता है, और गाबू कहता है काकेरू को लगता है तुम यहाँ पर फ्लेम काइजर को मॉडिफाई कर रहे हो। काकेरू कहता है हाँ, मैं फ्लेम काइजर को कल के बैटल के लिए और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो गाबू कहता है अगर तुम उसे मॉडिफाई कर ही रहे हो तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि मेरे बैटल में उसने मुझे एक बार भी आगे नहीं निकलने दिया, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी मेरे बाइक से। इसीलिए फ्लेम काइजर की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दो, ताकि शो को ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। काकेरू कहता है कि मैं इस चीज़ से बहुत पहले से ध्यान दे रहा हूँ। तभी वहाँ पर शो को बहुत नींद आती है, और शो कहता है ठीक है दोस्तों गुड नाइट, और शो चले जाता है सोने, और बाकी दोस्त भी उसके चले जाते हैं सोने। काकेरू का भी काम पूरा हो जाता है और वो भी चले जाता है सोने, और थोड़ी देर में सुबह भी हो जाती है। शो अभी भी सो ही रहा था और उसके बाकी दोस्त उठ चुके थे। तभी वहाँ पर उसके बाकी दोस्त आते हैं, शो को उठाते हैं। अयुमो आता है और शो को उठाता है और कहता है कि शो आज तुम्हारा रेस है और तुम इतना सो रहे हो। तभी शो उड़ जाता है और कहता है कि अरे यार आज तो मेरा रेस है और अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर में शो भी रेडी हो जाता है और अपने रेस ट्रैक पे पहुंच जाता है। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो अनजान राइडर अभी तक नहीं आया था। फिर शो कहता है अपने बाकी दोस्तों को कि यार तुम लोग मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिए, अभी तक वो आया भी नहीं, यानी मैं अच्छा खासा सो सकता था अब तक, लेकिन तुम लोगों ने मुझे उठा दिया। तभी मकोटो ये कहती है कि ज़रा तो सीरियस हो जाओ शो। थोड़ी देर बाद वो राइडर भी आ जाता है जिसका शो इतनी देरी से वेट कर रहा था। वो राइडर सभी को ये कहता है कि सॉरी मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ रेस के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया था और मैं उसे पूरा करने चला गया और रेस के लिए लेट हो गया। सॉरी, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वो राइडर शो के पास आता है और कहता है कि बच्चे क्या तुम रेडी हो? शो कहता है कि मैं तो हमेशा से रेडी रहता हूँ, और तभी इनकी रेस भी स्टार्ट हो जाती है।
इन दोनों की रेस देखने में ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऐसी डे टाइम बैटल ऑडियंस ने आज तक नहीं देखी थी, क्योंकि दोनों ही राइडर बैटल को जीतने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और सभी ऑडियंस को ये चीज़ काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन सभी ऑडियंस के मन में ये सवाल था कि क्या शो जीत पाएगा। सभी चाहते थे कि शो ही बैटल को जीते, क्योंकि वो सभी शो के बहुत ही बड़े फैन थे और वो शो को हारता हुआ नहीं देख सकते थे। इसीलिए सब चाहते थे कि शो ही बैटल को जीते। दोनों ही राइडर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो अनजान राइडर शो से थोड़ा आगे था और शो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था उसे पीछे करने की, लेकिन वो पीछे हो ही नहीं रहा था। लेकिन तभी शो अपनी पूरी पावर लगाता है और अचानक से उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और अनजान राइडर को पीछे कर ही देता है। और सभी ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब से वो अनजान राइडर आया था एक्स जोन में, तब से उसे पीछे करना किसी भी राइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आखिर में जाके शो ने उसे पीछे कर ही दिया और इस चीज़ को देखने के बाद सभी लोग ये सोचने लगे कि शो इस बैटल को जीत लेगा। लेकिन तभी वो राइडर भी शो के पास आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा ली थी। और शो के पास आने के बाद वो शो को ये कहता है कि शो, मैंने तुम्हारे जैसा राइडर आज तक नहीं देखा। अब तक मैंने जितने भी बैटल की है उन सभी बैटल में मैं सभी से जीता हूँ और सभी से आगे भी रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे पहले राइडर हो जिसने मुझे पीछे कर दिया। लेकिन शो, माना कि तुमने मुझे स्पीड के मामले में पीछे कर दिया, लेकिन रेस तो मैं ही जीतूंगा। दोनों ही राइडर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे रेस को जीतने के लिए और इन दोनों के सामने आगे जाके कई सारे ऑब्स्टेकल भी आते हैं, लेकिन दोनों ही राइडर अपनी बेहतरीन स्किल्स की वजह से सभी ऑब्स्टेकल को पार कर लेते हैं और फिनिश लाइन के एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं। और शो अभी भी रेस में आगे था, लेकिन तभी वो राइडर अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है, जो कि है लाइटनिंग स्पीड, और उसकी वजह से उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शो को एक ही बार में पीछे कर देता है और वो रेस को जीत लेता है। शो ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो रेस को जीत नहीं पाया। शो के सभी फैंस और शो के सभी दोस्त को ऐसा लगा था कि शो जीत सकता है, लेकिन आगे जाके वो रेस हार जाता और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि शो रेस हार चुका था। और वो राइडर शो को ये कहता है कि आज तक मैंने सभी अच्छे राइडर को उन्हीं की दुनिया में हराया है, तो तुम कैसे जीत जाते शो। और फिर वो राइडर भी चले जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइस कि आप लोगों को एपिसोड 2 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में।